हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय चैनल कैच लाइफ विद नेहा। सो ये था मेरा तीज स्पेशल व्लॉग जिसमें कि मैंने आपको दिखाया कि मैंने ग्रीन साड़ी, ग्रीन बैंगल्स पहनकर मैं ड्रेसअप हुई, मैंने मेहंदी लगाई एंड मैं अपने रिचुअल को निभाने के लिए, जो कि झूला झूलना तीज वाले दिन बहुत बहुत ज़्यादा शुभ होता है, हमें झूलना चाहिए, मैं जैन नगर पार्क पे आई थी। अभी मैं आ चुकी हूँ वहाँ से दुर्गा मेडिकल स्टोर पर, जो कि बागपत रोड पर इन आर मेरठ सिटी लोकेटेड है। एंड यहाँ से ले रही हूँ मैं अपनी वैक्सीन। मैंने बताया था अपने अर्लियर के व्लॉग्स में कि 1 मंथ बैक मुझे डॉग ने बाइट कर लिया था, तो उसका मैं एक वैक्सीन का कोर्स होता है 5 वैक्सीन का, जिसमें फर्स्ट वैक्सीन के साथ हमें टेटनस की वैक्सीन लगती है एंड उसके बाद हमें 4 वैक्सीन्स मोर लगती हैं। तो बस आज मेरा लास्ट वैक्सीन डे है, मींस लाइक आज मेरी 5th वैक्सीन लगनी है। तो वैसे तो मैं पार्क से सीधा घर जाती एंड देन कुछ अपना कैजुअल पहनकर फिर आती यहाँ पर वैक्सीन लगवाने, बट जब मेरी एक्चुअली मैंने अपनी हाउस हेल्पर को बोला कि मैंने कहा तुम आई हो तो बस थोड़ा सा मेरे साथ वहाँ भी चलो, एक कंपनी हो जाएगी एंड हम अपना व्लॉग भी शूट कर लेंगे। तो बस इसलिए मैंने सोचा कि इसके साथ ही आ जाती हूँ। तो अभी मैंने वैक्सीन परचेज़ कर ली है, 360 की वैक्सीन आई है एंड उसके अलावा 50 रुपीज़ नर्स लेती हैं वैक्सीन लगाने के। तो बस आज मेरा लास्ट डे है यहाँ पर आशीर्वाद हॉस्पिटल में। मैं इससे पहले कभी 10 साल 12 साल पहले कभी यहाँ आई थी कि एक बार मेरा बेटा वो हाथ छोड़कर साइकिल चला रहा था, तो उसके वो चोट लग गई थी, तो उसके चिन पर स्टिचेस आए थे, तब मैं कभी इस हॉस्पिटल में आई थी। या फिर कभी मेरी बिटिया एक बार गिर गई थी तो उसके हेड में वो फट गया था सर, तो तब स्टिचेस आए थे। तो बच्चों के टाइम में मैं आई हूँ, क्योंकि यहाँ पर जिनका ये है हॉस्पिटल आशीर्वाद लोकेटेड ऑन बागपत रोड, ये डॉक्टर प्रदीप बंसल का है एंड वो एक सर्जन है। तो बस यहाँ पर या कभी मेरे वैसे भी इंजेक्शंस वगैरह लगे हैं या कुछ घर पर मेरे हस्बैंड, कभी मेरी ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है तो यहीं से ही नर्स को बुला कर ले आते, तो वो घर पर आकर ही मेरा लगा देती हैं। तो बस इस बार हमने इतना बॉदर नहीं करा, देखिए हेल्थ ठीक है तो हम आकर खुद लगवा ही सकते हैं। तो बस इसलिए मैं आई थी डायरेक्ट, पार्क से मैं सीधे यहीं आ गई थी अपनी हाउस हेल्पर के साथ। तो बस अभी मैं अपना फटाफट वैक्सीन लगवाऊंगी एंड मुझे खुशी इस बात की है कि बस मेरी आखिरी वैक्सीन है, एक और एक बार और दर्द सहन करना है। इस समय तो इतना दर्द नहीं होता जब ये वैक्सीन लगाते हैं, बट उसके बाद 2-3 घंटे के बाद दर्द शुरू होता है एंड मिनिमम इसका दर्द वैक्सीन का हमारा 3 दिन रहता है। मीन्स रात को तो ये हालत होती है कि बिल्कुल इस करवट से ना सोया भी नहीं जाता, बहुत पेनफुल रहता, हाथ ही अकड़ जाता है बिल्कुल, और हर बार वैक्सीन का दर्द हुआ है। तो बस अभी वैक्सीन लगवा रही हूँ मैं आज, बल्कि वो वाली नर्स भी नहीं है जिनसे मैंने हर बार लगवाई है, थोड़ा इस बार ज़्यादा दर्द हुआ है। तो यहाँ पर सब मुझसे पूछ रहे हैं कि आप ये वीडियो क्यों बनवा रहे हो, तो मैंने इन्हें बताया कि मेरा यूट्यूब पर चैनल है कैच लाइफ विद नेहा के नाम से, तो मैं अपना व्लॉग शूट कर रही हूँ, मैं व्लॉगिंग करती हूँ। तो इन्होंने बोला कि आप तो पैसे कमा रहे हो, तो मैंने बोला नहीं, अभी तो मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है, 1 ईयर हो गया मुझे करते करते, बट होप फॉर द बेस्ट। मैं उम्मीद नहीं छोड़ती कभी भी अपनी तरफ से, सिर्फ मैं बिलीव करती हूँ आप कर्म कीजिए और उम्मीद मत छोड़िए, फेथ रखिए भगवान पर, तो सब कुछ अच्छा ही होगा। तो बस अभी मैं आ चुकी हूँ वैक्सीन लगवाकर घर पर एंड थोड़ा सा मैंने अपनी डेली रिकॉर्ड्स की डायरी निकाली एंड मैं थोड़ा सा उसमें कुछ अपना हिसाब वगैरह जॉट डाउन कर रही हूँ कि पूरे दिन में कहाँ कहाँ कितने कितने पैसे खर्च हुए, या फिर मेड्स का रिकॉर्ड रखती हूँ कि डेली बेसिस का कि आज आई हैं आज नहीं आई हैं, क्योंकि देखिए हमारा कितने एक्सपेंसेस होते हैं डे टू डे में, अगर हम मेंटेन नहीं रखेंगे ना तो फिर बड़ी परेशानी होती है। फिर ये लगता है कि हमारे पैसे कम हो गए तो हमें डाउट होता है कि कहाँ गए, और वो होता ही है कि हमसे ही कुछ ना कुछ स्किप हो जाता है कहीं पर। तो बस अभी जो भी खर्चे हैं मैं इसमें लिख रही हूँ एंड अभी मेरी जो हाउस हेल्पर थी पहले, ये अब तो नहीं है, अब तो इसने काम वाम सब छोड़ दिया, शी इज़ नॉट वर्किंग एनीवेयर। तो मैंने इसको बुलाया था एक्चुअली तीज पर कि तुम आ जाना मुझसे मिलने एंड हम लोग साथ में पिछले साल की तरह, हम लोग पिछले साल भी गए थे जैन नगर पार्क तीज मनाने, तो मैंने कहा हम लोग साथ में चलेंगे, तो मैंने इसको मिलने के लिए बुलाया। तो ये बहुत अच्छे से ड्रेसअप होकर आई एंड अभी मैं भी थोड़ा चेंज कर रिलैक्स मोड में आ गई हूँ। मैंने कुर्ती एंड लोअर वगैरह पहन लिया है एंड क्योंकि आज तीज है तो आज के दिन हमारे यहाँ बनता है पक्का खाना, बट मेरी हेल्थ
हेल्थ की वजह से एंड कुछ थोड़ा सा अभी इसने भी काम छोड़ दिया है मेरे यहाँ से, तो एक हेल्पिंग हैंड नहीं है, तो मुझसे जितना होता है मैं उतना कर लेती हूँ। तो मैंने तो आज फिर मटर की तहारी एंड खीर बनाई थी, तो बस मैंने सोचा समोसे ले लेते हैं, साथ में समोसे इंजॉय करेंगे, शाम भी हो रही है तो शाम की चाय भी बनेगी। तो काफ़ी दिनों के बाद, मतलब 15-16 दिनों के बाद ये आई मुझसे मिलने, तो मैंने इससे बोला तेरे हाथ की चाय पीने का मन है, फटाफट चाय बना ले अच्छी सी बढ़िया सी, क्योंकि इसको थोड़ा सा पता भी है कि मैं अपनी चाय में क्या क्या डलवाती हूँ, कितना मीठा कितना नहीं। तो बस इससे मैंने बढ़िया सी फटाफट चाय बनवाई एंड हम लोग स्टैंडर्ड स्वीट से, जो कि बागपत रोड पर एक स्वीट शॉप है काफ़ी फेमस, तो उससे हम समोसे ले आए थे। एक गुली के लिए भी लाए हैं समोसा, जिसे हम पपड़ी पपड़ी खिला देते हैं इसकी, और बाकी हम लोग ले लेंगे, बिटिया के लिए लाए। तो बस अभी हम लोग समोसा इंजॉय करेंगे चाय के साथ एंड थोड़ी सी गपशप करेंगे, क्योंकि 15-16 दिन ये होता था ना जहाँ हमारी रोज़ बातें होती थी, और कहाँ 15-16 दिन से ये नहीं आ रही थी। देखिए मैं गाइस इतनी स्वार्थी नहीं हूँ कि लाइक अगर इसके हस्बैंड ने इससे बोला है कि अब तुम्हें कहीं काम करने की नीड नहीं है, मैं सब कुछ कर लूँगा, तो मैं इसको फोर्सफुली बोलूँ कि तुम मेरे यहाँ काम करो। मैंने जब इसने बोला ना कि लाइक मैं भाभी काम छोड़ रही हूँ अब सब जगह से, एंड इन्होंने बोला मैं घर पे ही रहूँगी, तो मैं इसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा खुश हुई। क्योंकि मैंने आपको अपने पहले के व्लॉग में भी बताया था कि देखिए जब हम माता पार्वती जी से और भोले बाबा से कोई प्रेयर्स करते हैं ना किसी के लिए, अपने लिए तो हम कर रहे हैं, अगर अच्छी चीज़ मांग रहे हैं तो हमें ज़रूर मिलेगी, बट अगर हम किसी और के लिए भी प्रेयर्स करते हैं ना अच्छी इंटेंशन से, तो वो ज़रूर पूरी होती है। तो मैंने इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रेयर्स करी थी। 3 साल से शी इज़ वर्किंग इन माई होम एज अ हाउस हेल्पर, एंड हर साल मैं अपना पूजन का सामान वट सावित्री का इसी को देती थी। बट इस साल थोड़ा इसकी मैरिज लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स थी, तो मैं बहुत प्रेयर्स करी एंड मैंने इससे बोला, मैंने कहा तुम्हारे लिए प्रेयर्स करी हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो लाइक ठीक तो नहीं हुआ मैरिड लाइफ में, बट थोड़ा सा भगवान ने इसे वन साइडेड कर दिया। तो मैंने बताया था जैसे शी हैज़ चूज सम अदर पर्सन इन हर लाइफ, तो ठीक है, नाउ शी इज़ हैप्पी। देखिए खुशी इसके चेहरे से बहुत अच्छे से झलकती है, अच्छे से ये रहती है, अच्छे से खा रही है पी रही है, वर्क इसको करना नहीं है, कुछ नहीं है। तो मैं इसके लिए ना लिटरली बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैंने बस इससे यही बोला है कि तुम खुश रहो, अच्छे से रहो, और कभी तुम्हारा मन करे तो तुम मुझसे मिलने के लिए आ जाया करो। तो बस अभी हम लोग साथ में चाय बना रहे थे, जो कि ये बहुत अच्छी बनाती है एंड उसको बहुत अच्छे से पता है कि मैं कैसी चाय पीती हूँ। तो हम लोग साथ में टी इंजॉय कर रहे थे, समोसा इंजॉय कर रहे थे, अपना आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे थे। एक अच्छा टाइम हम लोगों ने स्पेंड किया। और देखिए गाइस, अब गुली भी इससे बहुत ज़्यादा लाइक फ्रैंक है, तो गुली को भी बहुत अच्छा लगता है जब ये आती है। तो बस गुली भी थोड़ा सा इससे इंटरेक्ट कर रही थी। तो बस यही था। मेरी तो देखिए तीज अच्छी मनी, मैं तो खुश हूँ लिटरली। खुशी तो देखिए हमें कब किस पल में मिल जाए हमें नहीं पता, बट जहाँ खुशी होती है ना, दिल से इंसान खुश होता है, सेटिस्फाइड होता है, पीस ऑफ माइंड मिलता है, वही सब कुछ मेन होता है। मेरे को वैक्सीन लगवाने भी जाना था, तो वैक्सीन भी आज मैं इसके साथ ही चली गई। एंड अभी हम लोग साथ में इवनिंग टी भी ले रहे हैं, जो कि मैं जनरली अकेले ही बैठकर मुझे पीनी होती है, तो आज इसकी कंपनी मिल गई मुझे, इस बात की भी खुशी है। एंड मॉर्निंग से भी डे बहुत अच्छा स्टार्ट हुआ, क्योंकि आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मुझे मेहंदी लगवाने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ा। मतलब मेरी मदर इन लॉ ने ही एक मेहंदी वाली को बुला दिया था। वैसे तो वो हर साल बुलाती हैं, तो वो अपने लिए बुला लेती हैं, बट फर्स्ट टाइम आज उन्होंने भी इन 20 ईयर्स मुझसे लाइक पूछा, मेरे लिए भेजा उसे ऊपर मेहंदी वाली को, मेरे लिए, बिटिया के लिए, हम दोनों के लिए। एंड हम दोनों ने मेहंदी लगवाई। वरना लास्ट डे तक तो मतलब मेरी नाइट तक तो कल बहुत ज़्यादा हेल्थ ख़राब थी, और मैंने मना कर दिया था मेहंदी के लिए कि शायद मैं इस बार तीज पर मेहंदी ही नहीं लगवाऊंगी। बट फिर विद गॉड्स ग्रेस मैंने बोला ना, आप जितना अपने इष्टों पर भरोसा करेंगे, जितना ज़्यादा सब कुछ अच्छा अच्छा करेंगे, अच्छा अच्छा चाहेंगे, तो भगवान हैं वो हमें देखते हैं, तो वो भी हमारी लाइफ में कोशिश करते हैं कि सब अच्छा अच्छा हो। तो जैसे इस बार कल तक ये सिचुएशन थी कि मैं तीज पर मेहंदी ही नहीं लगवा रही थी, क्योंकि मेरी हेल्थ ठीक नहीं थी। तो सुबह मेहंदी वाली आई, और जब उसने पूछा तो मेरे को कुछ बेटर लग रहा था, मैंने कहा ठीक है मैं लगवा लूँगी।
तो बस मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं मेरे लिए ये सब चीज़ें बहुत स्पेशल होती हैं, क्योंकि मैं खुद से जब बिज़नेस डेज़ में बिज़नेस करती थी तो मैंने मेहंदी सर्विस प्रोवाइड करती थी, जिसमें मैं मेहंदी वगैरह की सर्विस प्रोवाइड करती थी। तो उसमें काफ़ी लेडीज़ मुझे कांटेक्ट करती थी मेहंदी लगवाने के लिए, या फिर हम लोग लड़कों को भेजते थे घर पर कि वो मेहंदी लगा कर आते थे। तो मैं सोचती थी कभी कि बिज़नेस तो करना ही है अब लाइफ लॉन्ग, तो इसको काफ़ी अच्छा काफ़ी सालों में फ्लरिश कर लूँगी, बहुत बड़ा बना लूँगी। तो कल को मेरी बिटिया को या कल को मेरी डॉटर इन लॉ आएगी तो उनको कहीं इधर उधर भागने की नीड नहीं पड़ेगी मेहंदी के लिए, एंड घर पर ही उनको हर सर्विस प्रोवाइड हो जाएगी। तो बस मैं हमेशा से यही सपना देखती थी, और आज देखिए शादी के 20 साल बाद मेरे लिए भगवान ने एक पीसफुल मोमेंट भेजा, जिसमें कि मेरी मदर इन लॉ ने खुद से पूछवाया, मेहंदी वाली को ऊपर भेजा, मेरी मेहंदी लगवाई, मेरी बिटिया की मेहंदी लगवाई। मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड मोर ओवर आज मेरा वैक्सीन डे था, जिसमें कि मुझे अकेला नहीं जाना पड़ा, मुझे एक अच्छी कंपनी मिल गई, मैं अपनी हाउस हेल्पर के साथ चली गई, हमने खूब इन्जॉय किया, एंड अच्छे से दिन गुजर गया। एंड जाते जाते जब मैं मेहंदी लगवा रही थी तो इन्होंने भी लाइक जाते जाते मेरे को रिमाइंड करा कि प्लीज़ अपनी वैक्सीन के लिए चले जाना। मुझे अलग से 500 रुपीज़ देकर गए, वरना देखिए पैसे तो होते ही हैं, मैनेज हो ही जाएगा, बट एक रिमाइंड करना, आप अलग से बोलना, स्पेशली फ़ोन करके पूछना कि तुमने वैक्सीन लगवा ली नहीं लगवा ली, तुम याद से चले जाना, और ये बहुत ज़रूरी है। देखिए यही सब जो जैसे जैसे शादी के हमारे ईयर्स बढ़ते चले जाते हैं ना, तो बस जो हमारा लव होता है ना वो केयर एंड अफेक्शन में पलट जाता है। तो बस इन्होंने अपनी केयर दिखाई, थोड़ा सा मदर इन लॉ से केयर एंड कंसर्न मिली, और क्या चाहिए, इसका साथ मिल गया, साथ में बैठ के चाय पी रहे हैं एंड साथ में वैक्सीन लगवा के। तो मतलब मैं तो ये बोलूँगी ओवरऑल आज मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरा, मेरा डे इट एंडेड विद पीस। मैं पूरा दिन बहुत खुश रही, एंड खुशी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो गाइस छोटा सा व्लॉग था, अच्छा लगता तो इसे लाइक शेयर, और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं होते तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिर मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग के साथ। टिल देन लव यू, बाय बाय। How could I know it would be goodbye?